भी चूतिया नहीं थी। कहती है साले दोबारा यहाँ कॉल मत करियो वरना भागते के पिछवाड़े पे गोली मार दूंगी। यहाँ कालू भाई और नत्थू फकीर जब गश्त पर थे तभी उन्हें भूख लगती है तो वो एक चाइनीज की दुकान पर जाते हैं। जिस दुकानदार के हाव भाव देखकर नत्थू फकीर समझ जाता है कि दुकान को लूटा जा रहा है, जिस पर वो तुरंत ही कोई भी प्रतिक्रिया दिए बिना चुपचाप वहाँ से चला आता है और पिछले दरवाजे से अंदर घुसता है। जिसमें लुटेरा जब उसे देख लेता है तो वो उस पर गोली चला देता है जो उसके हाथ पर लगती है, लेकिन नत्थू फकीर फिर भी नहीं रुकता और उस लुटेरे को पकड़कर बाहर फेंक के मारता है, जिस वजह से एक बार फिर से वो अखबार के फ्रंट पेज पर छप जाता है। आगे उसे वीरता चक्र से सम्मानित किया जाता है और उसके हाथ में गोली लगने की वजह से उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी जाती है। नत्थू फकीर कहता है मुझे पुलिस की नौकरी पसंद है, चाहे मेरी लॉटरी लगे या ना लगे, इसीलिए मैं पुलिस वालों की विधवाओं के फंड में $10,000 दान देता हूँ। जो सुनकर उसकी लालचन वाइफ को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो यहाँ कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। आगे नत्थू फकीर जब घर पहुँचता है तो देखता है भाण की दिन्नी ने पूरे घर में तोड़फोड़ करवानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो इसको रेनोवेट करवा के महंगे दाम में बेचकर किसी बड़े शहर में शिफ्ट होना चाहती थी। नत्थू कहता है सुन बिहीन की लिंड, तुझे जहाँ गू खाना है वहाँ खा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। आगे एक दिन जब वो अपने दोस्त कालू भाई के साथ गलियों में घूम रहा था तब वो उस कैफे को देखता है जहाँ हसीना वेटर काम करती थी। कालू भाई बताता है एक हफ्ते पहले ही उसने इस कैफे को खरीद लिया जो कि सचमुच एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब हसीना वेटर का दिल बहुत बड़ा था, जिस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने नत्थू फकीर के नाम से अपने कैफे में एक टेबल परमानेंट बुक कर दी थी, जिस टेबल पर बैठकर गरीब फकीर लोग मुफ्त में खाना खा सकते थे। और यही पहली बार मुझे सल्लू सिलवार की कहावत काम में आते देखी कि थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद करो। आगे रात के समय भाण की दिन्नी उसे एक पानी के जहाज पर ले जाती है, जिस जहाज पर ज्यादातर मिलियनर लोग आए थे जिन्होंने लॉटरी जीती थी। जहाँ नत्थू फकीर को घंटा भी मजे नहीं आ रहे थे तो वो खुले में सांस लेने के लिए बाहर आ जाता है। इतने में उसकी नजर हसीना वेटर पर पड़ती है, जिससे वो बात करने जहाज से उतरकर नीचे चला जाता है, जो जहाज पर चल रही पार्टी के लिए सज सवर कर आई थी। जिसमें जैसे ही वो पलटकर देखते हैं तो साली जहाज अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलने लगती है। नत्थू फकीर कहता है ये तो सोने पर सुहागा हुआ, क्योंकि मुझे उस पार्टी में बिल्कुल भी मजे नहीं आ रहे थे। वहीं पार्टी में एक बूढ़ा जिसका नाम दल्ला दौड़मार था लंबी लंबी फेंक रहा था कि मैंने लॉटरी से $25 मिलियन जीते, जिन पैसों को मैंने 40% तक और बढ़ा दिया सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। जिसकी बातों से भाण की दिन्नी इंप्रेस हो जाती है तो उसके साथ दारू पीती है, फ्लर्ट करती है और दल्ला दौड़मार को उसके साथ कुछ भी करने के पूरे इशारे देती है। यहाँ वो दोनों एक महंगे से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ दोनों को पहली बार एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, जिसमें हसीना वेटर उसको अपना पूरा इतिहास बताती है कि उसने किस गंडी गधे से शादी की और अब क्यों उसे तलाक दे रही है। नत्थू फकीर कहता है मैंने सुना तूने वो कैफे खरीद लिया, सचमुच अच्छा डिसीजन था तेरा वो। एक दिन मैं वहाँ से गुजर रहा था पर यार अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। वो कहती है अरे यार ऐसे मत किया कर, अंदर आ जाया कर यार भाई, मैंने वहाँ पर तेरे नाम से एक टेबल बुक की है जिस पर गरीब लोग फ्री फोकट में खाना खा सकते हैं, जो कि मुझे करना ही था क्योंकि जो तूने मेरे लिए किया वो सचमुच अतुल्य है। नत्थू फकीर कहता है अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने तुमसे जो वादा किया था उसको निभाया, मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी वैसा ही करता। हसीना पूछती है मजाक कर रहा है क्या तू, जो तूने किया वो कोई भी नहीं कर सकता, भला साला आजकल कौन अपनी जुबान पर टिकता है। और पूछती है चल ये बता तू अपनी बीवी से कब कहाँ और कैसे मिला था। नत्थू बताता है हम साथ में कॉलेज जाया करते थे जहाँ हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। वो मेरी अब तक की पहली लड़की है जिसका मैंने स्वाद चखा, उसके बाद मैंने किसी और लड़की को आज तक छुआ भी नहीं, मतलब कि मैं एक स्त्री ब्रह्मचारी हूँ। जो सुनकर हसीना वेटर चौंक जाती है और कहती है अरे वाह ये तो बहुत बड़ी बात है। तभी नत्थू फकीर देखता है कि वहाँ कुछ लोग डांस कर रहे हैं तो वो दोनों भी डांस करने पहुंचते हैं, जिस डांस के दौरान वो दोनों एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से किस करने से रोकते हैं। जिसके बाद घर जाने का समय हो जाता है तो हसीना वेटर पूछती है फिर कल रात का क्या प्लान है तुम्हारा। नत्थू फकीर कहता है डंडना डंडन। जिसके बाद वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तब तक पानी का जहाज भी वापस आ जाता है, जिस पर नत्थू फकीर वापस चढ़ता है और अपनी बीवी को बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ, पर उस चटोरी कुतिया को पता ही नहीं था कि नत्थू फकीर जहाज से उतर गया था। कहती है आज की रात सचमुच मजे ही आ गए यार, इनसे मिलो, ये है दल्ला दौड़मार जो हमारे पैसे को दुगना करने में हमारी मदद करेंगे। अगले दिन अपना सारा काम खत्म करके नत्थू फकीर हसीना के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, जहां वो सीटी बजाकर अनाउंसमेंट करता है कि मैं वो पुलिस वाला हूं जिसने लॉटरी जीती थी, जिसकी खुशी में मैं और हसीना वेटर आप सभी घर जाने वालों को फ्री में मेट्रो की टिकट देंगे। जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें दिल से भर भर के अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं। जो खबर भी अगले दिन अखबार में छप जाती है कि वेटर और पुलिस वाला बना रॉबिन हुड, जिसके 2-4 दिन बाद वो दोनों एक बेसबॉल स्टेडियम को पूरे दिन के लिए किराए पर ले लेते हैं, जहां वो गली मोहल्ले के गरीब बच्चों को वहां खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और उन बच्चों के साथ बहुत मजे से खेलते हैं। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अच्छी अच्छी यादें जोड़ रहे थे। जिस गेम के बाद हसीना वेटर जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसका कंगला हस्बैंड वहाँ आया हुआ है, जो उससे कहता है मेरी जान मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस $50,000 दे दे यार। जो सुनते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है तो वो अपनी अटैची पैक करके आज की रात किसी होटल में रुकने के लिए चली जाती है। उधर भाण की दिन्नी नत्थू फकीर से पूछती है सच सच बता साले तेरा उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है ना, क्योंकि तू हर वक्त उसी के साथ घूमता रहता है, मैं तुम दोनों की कहानियां अखबार में पढ़ पढ़कर थक चुकी हूँ। नत्थू पूछता है ये बता तुझे चाहिए क्या, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा, हम बस एक दूसरे के साथ घूमते हैं और कुछ नहीं। वो कहती है मैं तुझसे और तेरी पैसे गरीबों में बांटने वाली आदत से तंग आ चुकी हूँ, ऐसे ही चलता रहा तो साला हमारे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं बचेगी। नत्थू कहता है देख पैसे हो या ना हो पर मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, मैं ऐसा ही हूँ। वो कहती है ठीक है फिर मैं तेरे जैसे गधा मजदूरी करने वाले कंगले आदमी के साथ अपना जीवन नहीं काट सकती, इसीलिए मुझे तुझसे तलाक चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि मेरे पास पैसों की पंख है जिन पंखों को तू कुतरने में और काटने में लगा हुआ है। नत्थू उसकी ये बात सुनकर मायूस हो जाता है और अपनी अटैची पैक करके होटल में रुकने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि हसीना वेटर वहाँ पहले से मौजूद है, जो उसको यहाँ देखती है तो आश्चर्यचकित भी हो जाती है और उसके मन में लड्डू भी फूटते हैं। आगे दोनों अपने लिए अलग अलग कमरा बुक करते हैं। होटल का स्टाफ उन्हें पहचान जाता है तो वो उन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद हसीना वेटर नत्थू के रूम में आती है, जहाँ वो एक दूसरे को यहाँ आने की अपनी अपनी वजह बताते हैं। अब दोनों की फटी पड़ी थी तो उनका दिल धक 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 कर रहा था, जो धक धक बेड पर धक्का लगने के बाद ही रुकती है। आगे बेड पर धक्के सुबह तक लगने की वजह से वो दोनों आपस में काफी खुश नजर आ रहे थे और ये खबर भी साली अखबार में छप जाती है कि लॉटरी वाले को हुआ हसीना वेटर से प्यार। जिसमें जैसे ही वो दोनों हंसते खिलखिलाते होटल से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वहाँ रिपोर्टरों की भीड़ उमड़ी हुई है, जिनके सवाल
सवालों का किसी भी तरह का जवाब दिए बिना वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ से नत्थू फकीर वकील के ऑफिस पहुंचता है, जहाँ जब वो भाण की दिन्नी के बड़े बड़े गुब्बारे देखता है तो कहता है, तूने करवा ही लिए आखिरकार अपने बड़े, जिनकी तूने रट लगा रखी थी। दिन्नी का वकील कहता है, उसके बड़े बड़ों से तेरा कोई लेना देना नहीं है, और हाँ, लॉटरी के पैसों का कोई बंटवारा नहीं होगा क्योंकि वो टिकट मेरी क्लाइंट की थी। नत्थू कहता है, ठीक है, तेरी क्लाइंट को मेरे आधे हिस्से का पूरा हिस्सा मिलेगा। अपना वकील उस पर भड़क पड़ता है कि साले तू नशे में है क्या गंडवे, बिना लड़ाई लड़े तू उसे अपने पैसे क्यों दे रहा है, 10 लाख डॉलर कम नहीं होते। नत्थू कहता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दिन्नी का वकील कहता है, ये डिसीजन अच्छा है पर काफी नहीं है, हमें वो पैसे भी चाहिए जो तूने हसीना वेटर को टिप के तौर पर दिए थे, क्योंकि वो लॉटरी के पैसे थे जो लॉटरी मेरी क्लाइंट की थी। जिसका साफ साफ कहने का मतलब ये था कि भाण की दिन्नी को पूरे पूरे 4 मिलियन डॉलर चाहिए। जो सुनकर नत्थू फकीर का पूरा ब्रह्मांड घूम जाता है कि साली वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसका वकील कहता है, मेरी क्लाइंट का मानना है कि तेरा हसीना वेटर के साथ पहले से ही चक्कर चल रहा था, इसीलिए तूने जानबूझकर मेरी क्लाइंट को धोखा दिया और 2 मिलियन डॉलर की रकम दान में दे दी, जो रकम अब हमें वापस चाहिए, जिसको वापस लेने के लिए हमने पहले ही हसीना वेटर के पास लेटर भेज दिया है। जो सुनकर तो फकीर का मत्था और खराब हो जाता है और वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है, कहता है, साली कुतिया, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तू ऐसा मत कर, तू वो सब कुछ रख सकती है जो मेरा है, पर ये मत कर यार। भाण की दिन्नी कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, चुपचाप कल कोर्ट में आ जाना। अगले दिन ये खबर अखबार में छप जाती है कि लॉटरी वाले का कोर्ट में चला केस, जिस खबर को पढ़कर सभी लोग दुआ करते हैं कि नत्थू फकीर ही वो केस जीते, क्योंकि वो एक भला इंसान था यार। अब कोर्ट की सुनवाई में भाण की दिन्नी झूठ बोलती है कि वो टिकट मेरी थी और उसका नंबर भी मैंने ही चुना था। अपना वाला वकील कहता है, लेकिन आपने तो 27 नंबर चुना था ना, जिस दिन आपकी शादी हुई थी, जिससे ये साफ हो जाता है कि नत्थू फकीर ने 26 नंबर की टिकट अपनी मर्जी से चुनी थी। तो वो टिकट आपकी कैसे हुई, बता सकती हो क्या आप? वो कहती है, नहीं, टिकट मैंने ही चुनी थी, क्योंकि मेरे पिताजी उस दिन मेरे सपने में आए थे और उन्होंने बोला था कि लॉटरी खरीद, लॉटरी खरीद। जो बात मैंने नत्थू फकीर को कही थी तभी तो उसने लॉटरी खरीदी थी। और रही 26 नंबर की बात, तो उसने 26 नंबर इसलिए चुना था क्योंकि उस दिन हमारा मैरिज सर्टिफिकेट आया था, जिस तारीख को ही वो हमारी शादी की असली तारीख मानता है। अगले दिन ये बात अखबार में छप जाती है कि मरे हुए बाप ने लॉटरी जीतने में मदद की। सुनवाई के समय दिन्नी का वकील नत्थू फकीर को कटघरे में बुलाता है और पूछता है, तूने अपनी वाइफ को डरा धमकाकर टिकट के आधे पैसे हसीना वेटर को दिए, क्या ये सच है? वो कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ वही किया जो सच्चे और ईमानदार आदमी को करना चाहिए। वकील पूछता है, क्या तूने अपनी वाइफ को आज तक मारा पीटा है? वो कहता है, कभी नहीं, बस मैंने उसका हाथ एक बार जोर से पकड़ा था और कुछ नहीं। अब भाणचो ये बात भी अगले दिन अखबार में छप जाती है कि पुलिस वाला अपनी वाइफ को मारता था। विरोधी वकील हसीना वेटर को कटघरे में बुलाता है और पूछता है, जिस दिन आप दिवालिया घोषित हुई, क्या उस दिन नत्थू फकीर ने आकर आपको टिप के तौर पर टिकट के आधे पैसे देने का वादा नहीं किया? वो कहती है, हाँ किया था, लेकिन वो सिर्फ मेरा भाग्य था, मैं लक्की थी। वकील पूछता है, जिस दिन उन्होंने आपको आधे पैसे ऑफर किए थे तब आपका नत्थू फकीर के साथ क्या रिलेशन था? वो बताती है, मैं उससे पहले कभी उनसे नहीं मिली थी। वकील पूछता है, ठीक है, ये बताओ अब कैसा रिलेशन है तुम्हारा नत्थू फकीर के साथ? वो कहती है, मैं दुनिया में अब किसी भी चीज से ज्यादा उससे प्यार करती हूँ, उसी की चाहत रखती हूँ। जिस बात का विरोधी वकील फायदा उठाता है और कहता है, हाँ यही तो सच में तेरे मुंह से निकलवाना चाहता था। जज साहब, इससे ये साफ हो जाता है कि हसीना वेटर और नत्थू फकीर ने मिलकर मेरी क्लाइंट को चूना लगाया, वो भी पूरे 2 मिलियन डॉलर का। जिस पर जज तुरंत ही अपना हथौड़ा चलाती है और भाण की दिन्नी के हक में फैसला सुनाते हुए कहती है, पूरे 4 मिलियन डॉलर उसे ही मिलने चाहिए। अब जज का ऐसा फैसला सुनकर हसीना वेटर, कैमरामैन और रिपोर्टरों की भीड़ से बचते हुए चुटकियों में वहां से गोली हो जाती है। भाण की दिन्नी दल्ला दौड़ मार के साथ कोर्ट रूम से बाहर निकलती है, जिसमें हम साफ साफ अच्छे से देख पाते हैं कि उन दोनों का रिश्ता अब बिस्तर तक पहुंच चुका है। आगे रात के समय नत्थू फकीर हसीना से मिलने उसके कैफे जाता है, जो उससे कहती है, तू यहाँ से चला जा यार, क्योंकि मैं जब से तेरी जिंदगी में आई हूँ मैंने तेरे सकाल के लोड़े लगा दिए। मेरी वजह से पहले तो तूने 2 मिलियन गवाए और फिर पूरे 4 मिलियन गवा दिए और फिर तेरी शादी भी टूट गई। नत्थू फकीर कहता है, देख, तुझे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो साफ साफ बोल दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर पैसों की बात मत कर, क्योंकि मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए वो सिर्फ हाथ का मैल है। जिस पर वो अपनी आंखों में पानी भरकर कहती है, नहीं, मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ से जाए, और उसे गले से लगाते हुए कहती है, मैं तुझे सच में किसी भी चीज से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी कैफे का दरवाजा खटखटाता है और कुछ खाने का मांगता है। अब कैफे बंद होने के बावजूद भी हसीना वेटर उसे खाना खिलाती है। जो भिखारी खाना खाता खाता अपने हाथ में पहने हुए स्पाई कैमरा से उनकी फोटोज खींच लेता है, जो कि पिछले 10 सालों से न्यूयॉर्क पोस्ट के लिए फोटोग्राफर है, जिसकी खींची हुई फोटो और उसका लिखा हुआ आर्टिकल अगले दिन अखबार में छपता है, जिसको पढ़ने से सभी शहर वालों को पता चलता है कि कैसे हसीना वेटर और नत्थू फकीर ने उनके सबसे मुश्किल दौर में, जब उनका कैफे बंद था, उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कुछ पैसे भी दिए। बोले, अभी कड़की का दौर चल रहा है, वरना हम तुम्हारी और मदद कर देते। जो सब पढ़कर लोगों के दिलों में उनके लिए हमदर्दी और प्यार उमड़ पड़ता है। आगे 2-3 दिन बाद हसीना वेटर को 2 मिलियन डॉलर लौटाने के लिए अपना कैफे भी बेचना पड़ रहा था, लेकिन उसको बेचने से पहले वो उसे एक बार और देखना चाहती थी, जिसका दरवाजा खोलकर वो जैसे ही अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वहाँ चिट्ठियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। नत्थू फकीर कहता है, लगता है कोई साला चूतिया डाकिया गलती से इन्हें यहाँ फेंक गया। पर जैसे ही वो लेटर पर अपना नाम और पता देखते हैं तो उन्हें झटपट खोलते हैं, जिनके अंदर उन्हें 5-5, 10-10 डॉलर के चेक और कैश मनी मिलती है, जिसके साथ साथ लोगों ने उन्हें अच्छी अच्छी बातें बोल रखी थी और उन्हें शुभकामनाएं भी दे रखी थी, जो सब देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है और वो धड़ाधड़ लेटर खोलने में लग जाते हैं। लेकिन वो साले लेटर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि लेटरों के 10-15 बोरे भरकर और आ गए थे। शहर का हर नागरिक उन्हें जितनी हो सके उतनी सहायता पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वो गरीबों की मदद करते थे और हर जगह सिर्फ अपनी अच्छाई की वजह से छाए हुए थे। खैर, सारे के सारे लेटर खोलने में उन्हें पूरे के पूरे 3 दिन लग जाते हैं, जिससे होता यह है कि उनके पास 6 लाख डॉलर की रकम जमा हो जाती है, जो रकम सचमुच बहुत ज्यादा थी। नत्थू फकीर फिर से अपनी पुलिस की जॉब ज्वाइन कर लेता है, हसीना वेटर को फिर से अपना कैफे वापस मिल जाता है। भाण की दिन्नी दल्ला दौड़ मार से शादी कर लेती है, जो हरामजादा उसके सारे पैसे लेकर देश छोड़कर भाग जाता है। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैंने इस बूढ़े का नाम दल्ला दौड़ मार क्यों रखा। खैर, सारे पैसे गंवाने की वजह से भाण की दिन्नी को किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना पड़ता है। आगे नत्थू फकीर और हसीना वेटर भी शादी कर लेते हैं और उनकी शादी की खबर फिर से अखबार के फ्रंट पेज पर छपती है, जिसके साथ ही ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।